आप लोग जितने जन कथा सुनने आए हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? बोलिए, आप लोग क्या चाहते हैं? हर व्यक्ति जो है क्या चाहता है? चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे जो भी हो, हर व्यक्ति सुख चाहता है। क्या चाहता है? सुख। लेकिन किसी को सुख मिलता है? मिलता है क्या? सुख नहीं मिलता महाराज। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भागवत का प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक सुना है आपने? भागवत का क्या है? भागवत का प्रथम श्लोक आप लोगों ने सुना अभी कल की भागवत में? अरे हाँ या नाम बोलिए। सुना है? क्या श्लोक था? अरे याद ही नहीं है। बड़े अचरज की बात है कि मुख्य जजमान को ही प्रथम श्लोक याद नहीं है। प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद। सत का मतलब जो सदा है, सत्य है। हम आप की आयु हरदम घटती रहती है, लेकिन भगवान सत्य है। सत्य रहेंगे। सत्य थे। जब प्रलय था तब भी भगवान थे, जब सृष्टि हुई तब भी भगवान हैं, और जब प्रलय होगा तब भी भगवान रहेंगे। और कैसे भगवान है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान हैं। विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान है और उसका विनाश भी करने वाले भगवान है। त्रापत्रय विनाशाय। जो हमारे शरीर में त्रापत्य 3 प्रकार के रोग होते हैं। क्या? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। मिटाने वाले भगवान हैं। और दूसरे आपके हाथ में क्या है? किस रायपुर ग्राम में स्वयं महाराज सीताराम जी विराजमान हैं। इससे अच्छी बात क्या होती है? इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। कैसे? कि अरे तेरे सिर पर सीताराम, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़ बनेंगे काम, तेरे बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना।
हम लोग गाते हैं ना, क्या गाते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो गाते हैं तो मानते हैं क्या? मानते हैं। जिस दिन आपने मान लिया उस दिन आपको सुख मिल गया। कैसे मानोगे? जैसे एक कथा है कि एक बहेलिया था, सारे पक्षी जो है आए, एक जो है कहानी सुने नहीं, एक जो है बहेलिया था, वो सारे पक्षी को मारता था। तो बहेलिया जाल बिछाया, तो एक साधु आए, साधु का स्वभाव ही होता है कि लोगों का कल्याण करे। साधु आए तो बोले कि महाराज आप लोग फंसने वाले हो, पक्षी लोग, आप लोग अभी जाल बिछा है। तो सारे पक्षी बोले कि महाराज हम क्या करें बताइए, हम कैसे बचें? तो महाराज जी ने कहा कि देखिए एक मंत्र याद कर लो आप लोग और आप बच जाओगे। तो पंछी बोले महाराज बताइए कौन सा मंत्र है? तो महाराज जी बोले कि देखिए पहला नंबर 1 कौन सा मंत्र है कि बहेलिया आएगा, बहेलिया आ गया। दूसरा कौन सा? जाल बिछाएगा, जाल बिछा दिया। तीसरा कौन सा? दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत, ये तुम याद कर लो और आप लोग बच जाओगे। भैया सारे पक्षी जो है पूरा मंत्र याद कर लिया और मंत्र याद करते करते बहेलिया आया और जाल बिछाया और दाना डाला और पंछी फंस गए। क्यों? आप बोलोगे जब महाराज जी ने मंत्र बताया है तब पंछी क्यों फंस गए? क्योंकि पंछी महाराज केवल मुख से बोलते थे। जैसे हम आप लोग गाते हैं मुख से, तो मुख से काम नहीं बनेगा, उसको अंतरात्मा उतारना पड़ेगा। शास्त्र भी कहते हैं क्या कि कितना भी विद्वान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी संत हो, अगर उसने भगवान स्वरूपी कथा अमृत का हृदय से पान नहीं किया, उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं चला, तो क्या है? गधा के समान है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोल रहा है, जिसमें यथा खर चंदन भारवाही भारस्वेता न तु चंदनस्य तथा च विप्रा सति शास्त्र युक्ता मधु भक्तिहीनो खरवत बंदन्ति। वो गधा के समान है महाराज। तो जो सुनो उसको मानो। हरदम भगवान, आप जो है भगवान के इस तरफ हो, ऐसे भगवान की तरफ हो, समझ लीजिए। बस आपको फिरना है इस तरफ, ऐसे मुड़ जाना है, भगवान आप मिल जाएंगे। लेकिन कैसे? भगवान के लिए तड़पो महाराज, भगवान के लिए तड़प बनाओ। भगवान की सेवा करते हो ना, भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूं, उनके लिए आंसू बहाइए महाराज। उनके बिना जब तड़प रहेगी ना तभी कुछ हो पाएगा, तभी आपको असली सुख मिल पाएगा, तभी आपको सच्चा सुख मिल जाएगा। भोगते तो सभी हैं, कर्मण्येवादि का रास्ते, हर कर्म के अनुसार सब भोगते हैं। लेकिन अगर भक्ति मार्ग से आप रहोगे तो वह जो है आप कर्म आसानी से भोगोगे। भोगना तो पड़ेगा महाराज। और अगर अज्ञान कर रहोगे तो रो रो के भोगोगे। तो इसलिए भगवान को अपने हृदय में रखते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान को अपना मानते हुए आप जो है भागवत कथा सुने और उसको अपने हृदय में उतारें। एक एक शब्द आपके हृदय में करना चाहिए। भगवान के लिए जब तक आप तड़पोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। वेद व्यास जी ने तमाम शास्त्र लिखा था, उनको भी अशांति हो गई थी, क्योंकि भगवान का प्रेम नहीं गाया था उन्होंने। जिस दिन भगवान का प्रेम गाया उस दिन उनको शांति मिली। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की।